करंट डेंसिटी के बारे में जो हमने पढ़ा था वो क्या था, सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, दैट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। सो जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए के बराबर होता है। इसके आगे मैंने नहीं पढ़ाया था आपको, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें क्या बोला था मैंने कि इसके बाद जो आएगा, इसके बाद जो टॉपिक अपने पास दे रखा है उसमें अपन को पढ़ेंगे आई का जो वैल्यू है वो अपन डिफाइन कैसे करें, आई को स्केलर क्वांटिटी ये डिफाइन करना है, उस चीज़ को प्रूव करेंगे अपन। जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, दैट वाज समथिंग J is equal to I upon A. Now here we have this topic करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं J से, J या कैपिटल J से आप इसको शो करो, दैट्स अप टू यू। सो मैं इसको जनरली स्मॉल J से डिनोट करता हूँ। J से अपने पास ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो J is equal to I upon A. This is the definition which we have studied in the last class. J वेक्टर। अब यहाँ वेक्टर लगाया तो इसको डिफाइन कैसे करूँ? आप बोलोगे सर करंट तो स्केलर क्वांटिटी होता है। सो और यहाँ यदि अपन इसको अपन वेक्टर बताएंगे देन इट वुड बी लाइक माई होल लाइफ वॉज अ लाई। सब हमेशा झूठ पढ़ा मैंने, 10th में भी झूठ पढ़ा कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। होता कैसे? लेट मी जस्ट प्रूव दैट। इफ आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस आई इज इक्वल टू J इंटू ए। अब यहाँ J भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं और एरिया वेक्टर, A स्टैंड्स फॉर एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। देयरफॉर आई कैन राइट इट एज J वेक्टर डॉट A वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड एज करंट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड एज करंट, सिंपल। सो J इज डॉट आई। सो यहां से इसी डॉट हटाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, JA cos थीटा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आई। ये किसका वैल्यू का? आई का। देखिए किस तरीके से होता है। वायर है, सपोज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ पर है, यहाँ पे लिया अपन ने, और करंट कहाँ फ्लो हो रही है इसमें, इधर इसमें जो डेंसिटी है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा उसको हम क्या लेते हैं, थीटा। किस किस के बीच में? करंट डेंसिटी और ए के बीच में। सो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसको देगा? करंट को। यहां से ही दिस इज द ओनली प्रूफ ऑफ करंट बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, करंट को आपको मैं बोलूंगी करंट एक स्केलर क्वांटिटी, उसका प्रूफ बताइए, तो आपको ये सब सॉल्व करना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इस टॉपिक को हम पूरा नहीं कर पाए थे। अभी भी करंट डेंसिटी में जो अपन पढ़ रहे हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड चीजें हैं। इसके बाद में एक मोबिलिटी और टॉपिक है ना, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि लास्ट क्लास में हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसी को कंटिन्यू करते हैं अभी। ठीक है, सो J और I के बीच में एंगल थीटा है, तो ये जो प्रूफ है, तो यहां से ये प्रूफ होता है यहां से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट scalar quantity, electric current is a scalar quantity which is defined as scalar product of two vectors, current density and area vector। करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, J और A इन दोनों के क्या होगा? बराबर। J और A दोनों के JA cos थीटा। सो कुछ इस तरीके से आएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी हैव, I इज इक्वल टू JA cos थीटा। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I। नाउ करंट डेंसिटी का यूनिट हमने पढ़ लिया था, वो क्या होता है बेटा? एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। करंट स्टैंड्स फॉर एम्पियर और A स्टैंड्स फॉर एरिया वेक्टर स्टैंड्स फॉर मीटर स्क्वायर। सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट अपने पास आता है करंट डेंसिटी इन अदर टर्म्स, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में अपन किस तरीके से लेंगे? अपने पास रिलैक्सेशन टाइम होता है, उसके टर्म्स में किस तरीके से लेंगे? तो लेट जस्ट स्टडी अबाउट दैट, राइट। एज वी नो, ये क्वेश्चन भी बेटा आया हुआ है, करंट डेंसिटी in terms of current density, in terms of current density किसके टर्म्स में अपन को लेना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट लैंग्वेज उस क्वेश्चन की याद नहीं है, बट उसमें अपने पास करंट डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में अपन को एक फॉर्म एस्टेब्लिश करना है, वो कुछ इस तरीके से होगा। सो लेट अस चेक दैट। सो J एज वी नो, J इज इक्वल टू I अपॉन ए। I किसके इक्वल होता है बेटा? I NA VD अपॉन ए। ए से ए कैंसिल आउट हो गया,
and J any VD. J is equal to any VD. That's it, right? अच्छा, as we know VD is equal to, VD किसके इक्वल होता है बेटा? ई अपॉन एम इंटू टो. क्यों की जगह मैंने ई लिखा? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है पहले. कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ वी डी? वी डी का वैल्यू ई के टर्म्स में मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ. देन जे वुड बी इक्वल टू एन ई. वी डी का वैल्यू ई अपॉन एम इंटू टो. ठीक है. सो जे वुड बी इक्वल टू, जे वुड बी एन ई स्क्वायर, जे एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम इंटू टो. सो सिंपली मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम इंटू ई. ये अपने पास वैल्यू आ गई किसकी? जे की वैल्यू आ गई. अच्छा, एक हमने अभी सिग्मा के टर्म्स में जो पढ़ा था, सिग्मा का वैल्यू एज वी नो सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम. ये फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं. एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं बेटा इसको? कंडक्टिविटी. दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी. क्या होता है कंडक्टिविटी? सो कितना आ जाएगा? जे इज इक्वल टू सिग्मा ई. जे किसके इक्वल आएगा बेटा? सिग्मा ई के इक्वल आएगा. सिग्मा इज ए कांस्टेंट हियर. अच्छा, अब वेक्टर फॉर्म, ये तो अपने पास सिग्मा ई के टर्म्स में आ गया. जे वेक्टर, ये अब लिख रहा हूं यहां पे मैं वेक्टर फॉर्म, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू. सो जे का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा किसकी डायरेक्शन में होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. ध्यान रखना इस चीज में. तो यहां पर भी देखिए, इधर वापस यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे जे का जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? वहां से ये प्रूव हुआ जे इसी डायरेक्शन में. एरिया वेक्टर कहीं भी हो सकता है, जे की डायरेक्शन में ही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ठीक है. और यहाँ प्रमोशनली कांस्टेंट अपने पास कितना आता है? सिग्मा. ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है दैट जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर. एब्सोल्युटली करेक्ट. ये बिल्कुल सही चीज है. यहाँ प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे अपन, तो अपने पास प्रोपोर्शनली साइन के रूप में एक अपने पास कांस्टेंट आता है जिसको हम सिग्मा लिखते हैं. और सिग्मा इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी. सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम. एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम. ये किसके इक्वल आएगा बेटा? सिग्मा के इक्वल. एंड दैट्स हाउ इट इज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा. किसके इक्वल है? सिग्मा के इक्वल है. नाउ फर्दर मोर इफ यू गो फॉरवर्ड इन दिस, सो ये अपने पास जे का वैल्यू आ गया. इसमें इतना ही अपने पास करंट डेंसिटी के नाम पे. यदि आएगा तो ये पूछेगा, इतना पूछेगा तो 2 मार्क्स में हो सकता है क्वेश्चन बोर्ड में. ठीक है, उस तरीके से ध्यान रखिएगा. अच्छा, मोबिलिटी एक नया टर्म होता है यहाँ पे. मोबिलिटी कैसे डिफाइन करें? अच्छा, लेट अस टॉक अबाउट द वर्ड मोबाइल. मोबाइल इज समथिंग which is handy, which can be transported from one point to another point easily, राइट. तो इसलिए अपन कुछ चीज को अपन बोलते हैं, जैसे अपन मोबाइल फोन को अपन मोबाइल ही, उस डिवाइस को अपन मोबाइल क्यों बोलते हैं? एक फोन होता है उसको अपन मोबाइल डिवाइस क्यों बोलते हैं? बिकॉज दैट इज वेरी हैंडी. सो इलेक्ट्रॉन भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले जाते हैं, इजी टू ट्रांसपोर्ट, और इसलिए हम उनकी मोबिलिटी डिफाइन करते हैं. क्योंकि उनका मास कम होता है, दे आर मोबाइल, घूमता रहता है कोई चीज, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? मोबाइल. अपन हर चीज में अपन बोल देते हैं ना, ऐसे वैन जो आती है, कुछ वैन्स होती हैं जहाँ पे एटीएम लगा होता है कुछ वैन्स में, तो उनको बोलते हैं मोबाइल एटीएम वैन. ठीक है. या मोबाइल सब्जी वाला जो होता है, जो अपने पास जो वेंडर होते हैं सब्जी वाले, जो कि एक एक लेन घूम के कॉलोनी में देते हैं, अपन उसको क्या मोबाइल वेंडर्स बोल सकते हैं. कि आपने करा और वो वहां पे आ गया, मतलब दुकान आपके पास चल के आ गई, दैट इज मोबाइल. If some departmental store in the time of pandemic, if some departmental store is coming to you, that means mobile departmental store. तो वो सब चीजें उनकी बात कर रहा हूं मैं. समझ आ गया होगा आपको ये चीज. सो मोबिलिटी जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी होती है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या डिफाइन कर सकते हैं? सबसे बेसिक चीज, वो मूव कर रहा है, मोबाइल मोबिलिटी डिफाइन कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो उसकी क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन को लेनी पड़ेगी. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आएगी? जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया. तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में आपका वो चार्ज कितना मोबाइल कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज मोबिलिटी. सो मोबिलिटी वुड बी, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, मोबिलिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड
is called as mobility. Drift velocity per unit electric field is called as mobility. So it would be mu is equal to Vd upon E. That's a term. Mobility is denoted by mu. अच्छा, यहाँ पे अपन कंडक्टर्स में अपन सिर्फ किसकी बात करते हैं? in electricity conduction. In electricity conduction, we talk about movement of electrons only. So movement of electron के मोबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन. सो क्या आ रहा है बेटा उसमें? इन movement of electrons only. So here, so mobility of electrons is defined as mu e. किससे डिफाइन करते हैं बेटा? म्यू ई से. और म्यू ई का इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट म्यू ई इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई. ऐसा यूनिट ऑफ म्यू ई वुड बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड अपॉन न्यूटन पर कूलाम. एक अपने पास ये यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड अपॉन न्यूटन पर कूलाम, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? मीटर इंटू कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड. Apart from this, this would be or meter per second upon volt into meter. ठीक है? volt upon meter, sorry. Volt upon meter. Meter will go up. It will be meter square upon volt into second. These are the two units. Meter square upon volt into second. These are the two units. ऐसा unit of mu e. ये कुछ इस तरीके से होगा. So this is called as mobility, है ना? अच्छा, mu e का यहाँ पे Vd का वैल्यू मैं रख सकता हूँ, ठीक है? तो दूसरे टर्म्स में अपन कैसे इसका फॉर्मूला लेके आएंगे? दूसरे टर्म से मेरा मतलब है Vd हमको पता है, हम टो के रेस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला लेके आएंगे? लेट अस चेक दैट. Mu is equal to Vd upon E, and here mu E is equal to Vd upon E. As we know, Vd is equal to E upon m into tau. वैल्यू पुट करेंगे, सो म्यू सबस्क्रिप्ट ई अपॉन एम इंटू टो, और अपॉन में क्या आ रहा है? ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, ई टो अपॉन एम विच इज़ अ कांस्टेंट. यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है. सो जो मोबिलिटी होती है वो कांस्टेंट होता है. आपने वहाँ पे यूनिट देख लिया. अच्छा, यूनिट लेस क्वांटिटी नहीं होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का. सो म्यू डी इज इक्वल टू ई टो अपॉन एम. सो ई टो एंड एम आर constants. Hence mu e is a constant. ठीक है, mu e का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा. तो ये कुछ इस तरीके से अपने पास जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरीके से आएंगी. आई होप आपको दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे. अच्छा, इसी mu e में आगे बढ़ते हुए अपने पास आता है कार्बन कलर कोडिंग. 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, उस एग्ज़ाम में बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पेंडेमिक इन 2020 द कोर्स वाज रिड्यूस्ड. कोर्स रिड्यूस होके ये वाला टॉपिक जो कार्बन कोड रजिस्टर्ड है ये हटा दिया, रजिस्टर जो है ये हटा दिया गया था. उसके अलावा टेम्परेचर और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ये 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हटे थे.
but we are covering up, as I discussed in my orientation video, that we are going to study every topic in very much detail, है ना। तो क्या पता अभी आप, मैं आज ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप 5 साल बाद इसे देख रहे हैं, सो डेफिनेटली इसी चीज़ में अपने पास क्या होगा कि उस चीज़ को वापस से 100% सिलेबस हो जाएगा, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इन दैट केस दिस टॉपिक इज देयर, एंड इन द करंट सिनेरियो इफ आई एम नॉट रिकॉर्डिंग दैट, दिस विल बी प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट्स टू कम, दोज हु आर स्टडिंग दिस लेक्चर। देयरफॉर इसी को आपको ध्यान में रखते हुए हम सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे सिलेबस में। सो नेक्स्ट वी स्टार्टिंग विद द आई मीन नेमिंग। अपन किसी भी रजिस्टर का वैल्यू किस तरीके से लिखते हैं, सो वी आर डिस्कसिंग दिस। ओके, रजिस्टर्स होते हैं, उनको अपन कोड किस तरीके से करते हैं। किसी भी सर्किट में रजिस्टर लगा हुआ है तो अपन को पता कैसे चलेगा कि ये रजिस्टर है और इसमें ये चीज़ें इस तरीके से हैं, और उसका मतलब कि क्या होगा उसमें। बेसिकली ये चीज़ देखने की कि उस पर कोडिंग होगी तभी अपन समझ पाएंगे ना। अब रजिस्टर जो लगता है सर्किट बोर्ड में बड़ा छोटा सा होता है, आपको देखेगा यार इस पर तो मैं लिख ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए उसको क्या करते हैं, स्ट्रिप वाइज एक रजिस्टर होता है। दिखने में कैसा होता है वो मैं बताता हूँ आपको कुछ। ये रजिस्टर होता है, इसमें स्ट्रिप्स होती हैं अलग अलग कलर की, और वो कलर कुछ इस तरीके से होते हैं। 3 कलर एक साथ लगे होते हैं, 1 2 3, ये 3 कलर एक साथ होंगे, और लास्ट में एक कलर होगा अकेला, वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसा करके रजिस्टर होता है जो कि सर्किट में लगा होता है। इधर भी सोल्डरिंग रखते हैं, इधर भी सोल्डरिंग रखते हैं। मीन जो करंट जा रही है उस रजिस्टर के होके जाएगी, तो आपको कितना रेजिस्टेंस देना है वहां पर, कि कितनी उसमें रुकावट डालनी है, कितनी बाधा डालनी है, कितना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डालना है ना। इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन बोल दो, क्योंकि मैकेनिक्स के टर्म्स में आपने फ्रिक्शन पढ़ा था, और इसके टर्म्स में आपने कितना उसमें अपन फ्रिक्शन डाल रहे हैं। सो दिस वुड बी इट। सो यहाँ पे 3, यहाँ पे अपने पास ये कलर्स होते हैं, और यहाँ पे ये टॉलरेंस को शो करता है कितना परसेंटेज होता है टॉलरेंस। ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली टॉलरेंस। टॉलरेंस मींस परसेंटेज एरर कितना हो सकता है उसमें, या तो वैल्यू उतनी ज्यादा दे सकता है या कम दे सकता है। ये टॉलरेंस को, ये लास्ट स्ट्रिप टॉलरेंस को शो करती है। ठीक है, सो दैट शोज पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे 3 है अपने पास, स्ट्रिप 1 2 3, और ये कलर्स होते हैं जो यहाँ पे अपन जो भी नंबर्स लेंगे यहाँ पर। सो और ये अपने पास स्ट्रिप 4 होगी। रेजिस्टेंस लिखने का जो तरीका होता है, यहाँ पे अपने पास सबसे पहले R, तो शुरू में अपन लेते हैं नंबर्स, है ना। नंबर, यहाँ पे जो नंबर 1 है उसका कलर कोड of 1 into color code of second strip। थर्ड स्ट्रिप का अपन लेते हैं मल्टीप्लायर इनटू, ये तो एक साथ होता है बेटा, ये नंबर है ना, ये नंबर लिखते हैं बेसिकली 2 और ये 3, कुछ भी आएगा 2 3 ऐसे, 2 into 3 नहीं करते, 2 3 ऐसे लिखेंगे, है ना। 2 3 इनटू मल्टीप्लायर, कलर कोड 1 कलर कोड 2 इंटू मल्टीप्लायर प्लस माइनस टॉलरेंस, प्लस माइनस। ये स्टैंडर्ड मेथड होता है रेजिस्टेंस को लिखने का। जो पहला और सेकंड स्टेप है उनके तो नंबर्स लिखने हैं आपको, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है उनके। थर्ड वाला जो स्टेप है उसमें मल्टीप्लायर लिखना है, मल्टीप्लायर नंबर, और वो सब चीजें मैं आपको एक टेबल बना के लिख रहा हूं, उसमें कि सारा का सारा समझ आएगा आपको। और टॉलरेंस लास्ट वाला होगा, वहां पे सिर्फ 3 ही कलर हो सकते हैं, 2 कलर हो सकते हैं, या क्या पता टॉलरेंस वाली स्ट्रिप ही गायब हो। तो जब टॉलरेंस वाली स्ट्रिप, मतलब 3 स्ट्रिप दे रखी है, चौथी तो स्ट्रिप है ही नहीं, चौथी स्ट्रिप बिल्कुल डिस्टेंट होती है लास्ट में अकेली, तो वो कुछ इस तरीके से होगी अलग।
Therefore, next thing would be so I'm drawing a table here. Yes. Colors. ठीक है. Serial number. And colors are these are the 10 colors: black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray and white. These are the colors. अच्छा, 3 इसके बाद क्या होंगे बेटा? That is gold, silver, no color. This is 11, 12 and 13. 13 का मतलब कोई कलर नहीं आएगा, दिख रहा है? ओके, सो नो कलर. यहां तक ये अपने पास सीक्वेंस है. अच्छा, कलर्स आते हैं तो सबसे पहले इनके नंबर्स देखते हैं, फिर अपन इनके मल्टीप्लायर देखते हैं. नो कलर. नो कलर में बात करेंगे अपन सबसे पहले नंबर्स. ऑफ कोर्स शॉर्ट ट्रिक भी हम डिस्कस करेंगे इसमें. मल्टीप्लायर्स एंड लास्ट वुड बी टॉलरेंस. दिस इज द स्टैंडर्ड टेबल. स्टैंडर्ड टेबल होगी. आपने जो ओके कितने कलर हैं बेटा? यहां तक 10 कलर हैं. तो अपने पास जो नंबर्स होंगे 0 to 9 आएंगे. कहां होंगे? स्टार्टिंग ब्लैक का जो नंबर होता है वो 0 होता है, ब्राउन का 1, 2, 3,